पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग एसपी को गुंडा कहा था। उसके बाद से सियासत लगातार गरमाई हुई है दुर्ग जिले की, और अभी थोड़ी देर पहले ही भिलाई 3 थाना में बवाल जारी है। रात के 11 बज रहे हैं और वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह, तमाम भाजपा नेता, तमाम संगठन के लोग मौजूद हैं। पूरा मामला क्या है आपको शॉर्ट में बता देता हूं। दरअसल भिलाई 3 चरोदा के सभापति है कृष्णा चंद्राकर, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक बजरंगी के साथ में मारपीट की है। थाने तक घसीट कर लेकर आए, उसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और लगातार घंटों तक बवाल जारी है। हमारे साथ विधायक रिकेश सिंह मौजूद, बातचीत कर लेते। विधायक जी, अचानक रात के समय है और जन्माष्टमी के कार्यक्रम में थे, अचानक यहाँ थाने तक आने की जरूरत क्यों पड़ गई? थाने के लिए इसलिए कि मुझे घटना की जानकारी मिली कि हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ बजरंग दल के साथियों का अपहरण हुआ है। और मुझे ये भी मालूम है कि हमारी जो पुलिस है बड़ी गंभीर है। हमारी पुलिस ने तत्काल जो है तुरंत गिरफ्तारी भी की है, मामला भी दर्ज हुआ है। मैं आज अभी अपने बजरंग साथियों के और पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ में आया हूं, और मैंने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है कि इसमें अगर कोई भी संलिप्तता पाई जाती है, किसी ने भी अगर अपराध किया है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और उसके लिए आप जो है तत्काल कार्रवाई कीजिए। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। मैं बस गुजर रहा था कार्यक्रम से तो मैं थाने में पहुंचा हूं, और यहाँ पे सभी साथियों को कहा है कि आप जन्माष्टमी का पर्व है, बड़े धूमधाम से मनाइए। विष्णु देसाई जी की सरकार है, काबिल गृह मंत्री हैं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पुलिस छत्तीसगढ़ में बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, तुरंत सबके मामला दर्ज होगा। कृष्णा चंद्राकर पर क्या आरोप है? उन्होंने ऐसा क्या किया है कि सब लोग इकट्ठे हो गए आज? इसमें गिरफ्तारी किसकी हुई है? कृष्णा चंद्राकर, उनके सभी साथियों की जो भी इसमें संलिप्त थे, जो फुटेज पे दिख रहे हैं, वो सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अलग अलग थाने में रखा गया है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं में, बजरंग दल के साथियों में बड़ा आक्रोश है, इसलिए दूसरे थाने में रखा गया है। और जिस प्रकार से वो अपहरण करके उन्होंने एक कृत्य किया, कृष्णा चंद्राकर पूर्व में भी एक सदस्य जनप्रतिनिधि रहे हैं, उसमें हमने स्पष्ट रूप से पुलिस को निर्देशित किया है कि उसमें सब कानून के दायरे में सारा काम हो। फर्जी किसी को फंसाना नहीं है, अपराधियों को छोड़ना नहीं है। जी, कौन बजरंगी जिसके साथ मारपीट हुई है और कौन मारा है, कहाँ मारा है, कुछ घटना? एक जिप फुटेज है, वो फुटेज भिलाई टाइम्स के दर्शकों के लिए आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उस फुटेज में सारा स्पष्ट है। जी, ठीक है। तो लगातार बवाल जारी है, अभी भी थोड़ा देख सकते हैं कि माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। और दुर्ग एसपी को गुंडा कहा था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उसके बाद कल कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन सौंपने के बाद आपको मालूम होगा कि क्या स्थिति हुई थी। और अब देख सकते हैं कि लगातार तनावपूर्ण स्थिति है। भाजपा के लोग मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग मौजूद हैं, बजरंग दल के लोग मौजूद हैं। और अब विवाद किसके बीच हो रहा है, कौन किसके बीच हो रहा है, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपस में लड़ाई होने की बात सामने आ रही है और वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं। सो लोग जो कार्यकर्ता हैं वो पता नहीं किस बात को लेकर आपस में उलझ गए, लेकिन दुर्ग एसपी ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई होगी। हमारे साथ अमित मिश्रा मौजूद है, भाजपा के जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा। अमित भाई, क्या मामला है, क्या हुआ बवाल? परसों के दिन हमारे बजरंगियों के साथियों ने, एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला किया। कहाँ पे हमला किया? यही भिलाई चरोदा की घटना है, परसों की घटना है। तो हमारे जो हिंदुवादी संगठन के हमारे जो भाई थे, वो एक सांकेतिक प्रदर्शन जी रोड पे कर रहे थे, सिरसा चौक पे। भूपेश बघेल जी वहाँ से निकलते हैं और एक नाटकीय तरीके से, उनका निवास है पदम नगर में। हाँ, तो उन्हें रुकने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि वो जेड+ सुरक्षा के साथ में हैं। और एक सांकेतिक प्रदर्शन अगर कोई संगठन के लोग कर रहे हैं तो उसमें आपको एक अपनी गरिमा को अनुरूप कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी वहाँ रुकते हैं और एक ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं कि धक्का मुक्की हुई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके विपरीत फिर से घटनाक्रम बढ़ता है, और आज हमारे एक हिंदुवादी संगठन के साथी पर, युवा मोर्चा के साथी पर जिम में, क्या नाम है? अमित लखवानी जी पर जिम में वो जब ट्रेनिंग करने गए थे, तो उसमें भूपेश बघेल जी के कार्यकर्ता, यहाँ पर जो निवासी कार्यकर्ता हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी के, और कोसरे जी, और साथ ही कृष्णा चंद्राकर जी, मेयर कृष्णा चंद्राकर जी भी हैं, और उनके साथी यहाँ जाते हैं और अमित जी के साथ हाथापाई करते हैं, उन्हें चोट भी लगती है। और उसके बाद नतीजा पूरा घटनाक्रम थाने में आता है, और यहाँ पर हम एक ही मांग करते हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लगातार इस तरह की घटना चरोदा क्षेत्र में क्रिएट की जा रही है, ये सुनियोजित तरीके से भविष्य में होने वाली कोई ना कोई आशंका है। मैं मीडिया के साथियों से मांग करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी
जब खत्म होने की स्थिति में है तो आपस में समाज को लड़ाने का कार्य जो पार्टी कर रही है इससे सचेत आएं। और मीडिया के बंधु से मांग करना चाहूँगा कि उस सुनियोजित कोई अगर प्लानिंग चल रही हो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उनके गुंडों के द्वारा, तो उससे वो बाज आएं। आगे की वो ये बिल्कुल ना सोचे कि हमारे बजरंग दल या युवा मोर्चा का कार्यकर्ता चूड़ी पहन के बैठा है। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार है। सुशासन हमारा संकल्प है। इसके लिए युवा मोर्चा का कार्यकर्ता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेसियों को लिए सक्षम है। मेयर और सभापति लोग कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल कार्रवाई चाह रहे हैं, हमारी ये मांग थी। फुटेज में नजर आ रहे हैं दोनों? बिल्कुल, ये पूरा प्रूफ है, जिम में देख सकते हैं आप। और जो लोगों ने भी देखा है, जो घटना प्रत्यक्षदर्शी जिसके साथ पीड़ित है हमारा वो भाई अमित लखवानी, उससे आप पूछ सकते हैं। अमित लखवानी जी भी उपस्थित है। पूरे घटनाक्रम में वो पीड़ित है। एक साथ इतने लोग का उस पर हमला करना, कहीं ना कहीं उसकी हत्या करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की दया से उसकी जान बच जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना की मुंहतोड़ जवाब देने हमारे जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी, विधायक रिकेश सेन जी सहित पूरी पार्टी और बजरंगी कार्यकर्ता हम सब एकजुट हैं। और समाज को एकजुट करने के लिए और एकता का संदेश देने के लिए हम सब यहाँ एकजुट हुए थे। प्रदर्शन जैसी कोई विषय नहीं थी, सामाजिक एकता का नारा देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे। FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज हुई है निर्मल कोसरे जी और हमारी जो मांग हुई है कांग्रेसियों के खिलाफ, कृष्णा चंद्राकर के खिलाफ। आगे भी हम कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 6-7 लोग के खिलाफ हुई है, 6-7 लोग के। हम इसकी जांच की मांग करते हैं माननीय SP साहब से कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कांग्रेसी अगर सुनियोजित तरीके से कोई बड़े प्लान की रचना कर रहे हैं तो मैं प्रशासन से और माननीय आप सब मीडिया के बंधुओं से मांग करना चाहूँगा कि उसकी जाँच की जाए ताकि घटना की पुनरावृत्ति ना हो। पूर्व सीएम ने गुंडा भी कहा था, पर उन्होंने भाषण में कहा था। भाई उन्होंने कांग्रेसियों का दोहरा चरित्र आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन को ही गुंडा भी कहते हैं और लेकर पत्र, मैं कह सकता हूं लव लेटर लेकर वापस हमारे SP साहब के पास जाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र कांग्रेसियों का समझ से परे है कि ये क्या करना चाहते हैं। तो इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री उपकार चंद्राकर हमारे साथ मौजूद है। इस एपिसोड में शुरू से जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। उपकार जी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है और अभी शुरू से लेकर आखिर तक क्या कुछ हुआ? कांग्रेस के गुंडों ने आज हमारे एक कार्यकर्ता को अपहरण करने की कोशिश की, उनको मारपीट करते हुए थाने में लाए और थाने में भी उन पर प्रहार किया है। हम इस मांग को लेकर के थाने में आज धरने में बैठे रहे। हमने ये संदेश देने की कोशिश की है, कोई हमने आग्रह नहीं किया है। इन कांग्रेसी गुंडों को ये बताए हैं कि आज तो हम पुलिस को निर्देश दे रहे हैं, यदि आप ठीक नहीं हुए, पुलिस प्रशासन को हमने कहा है कि आज उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम 2 दिन के अंदर में उग्र प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी करने वाले हैं। 2-3 दिन पहले भूपेश बघेल ने स्टंटबाजी करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन में खुद ही वो उतर के गए और आज अपने गुंडों के माध्यम से कृष्णा चंद्राकर, निर्मल कोसरे, रमन्ना और यहाँ के भिलाई चरोदा निगम के पार्षद गणों के साथ उन्होंने आकर के जो गुंडागर्दी की है, भारतीय जनता युवा मोर्चा और बजरंग दल इस बात का उत्तर उनको देगी। हम चाहते तो उनके घर जा सकते थे आज उनको गिरफ्तार करने के लिए, पर हमने आज पुलिस को निर्देश दिया है क्योंकि शासन प्रशासन हमारा है। हमने आज बोला है यदि इन गुंडों को अंकुश नहीं लगाओगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और बजरंग दल इनको अंकुश लगाएगी। क्या अभी FIR दर्ज हुई इस मामले में? जहाँ तक SP साहब से हमारी बात हुई तो FIR दर्ज हो गया है। इनको गिरफ्तार करके दूसरे थानों में बैठाया गया है। आगे 1-2 दिन में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी स्पष्ट हुई कि कौन कौन लोग हैं, कितने की है गिरफ्तारी? 2 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना मिल रही है। निर्मल कोसरे अभी बचे हुए हैं, उनको भी हमने कहा है कि उनको भी उठाइए और जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए। यहाँ भिलाई चरोदा में इन्होंने निगम के अंदर में कबाड़ियों को लगातार मुरुम और अन्य प्रकार के अवैध गतिविधियों का संचालन कृष्णा चंद्राकर, निर्मल कोसरे लगातार करते रहे हैं और भिलाई 3 थाना को अपना घर समझते हैं भूपेश बघेल, कृष्णा चंद्राकर जैसे गुंडे लोग। हम शासन प्रशासन से निर्देश, आज पुलिस प्रशासन को हमने निर्देश दिया है और माननीय गृह मंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है कि ऐसे गुंडों को ठीक करें। शुक्रिया। उपकार चंद्राकर थे प्रदेश भाजपा के महामंत्री, जिन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर सिलसिलेवार जानकारी दी। अभी देख सकते हैं कि अभी भी माहौल जो है, लोग इकट्ठा हुए हैं, लोग अभी भी, और जिला अध्यक्ष महेश वर्मा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। महेश जी, क्या घटनाक्रम हुआ, आपको जानकारी कब मिली और अभी इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? हम लोग एक कार्यक्रम में उपस्थित थे, वहाँ पे फ़ोन आया कि एक कार्यकर्ता का अपहरण करके कांग्रेसी मारपीट कर रहे हैं और थाने में ले जाके पटक रहे हैं। थाने वालों के सामने ही घटना घटी, लेकिन यहाँ का TI देखते रह गया, लेकिन बचा नहीं पाया। और उस बीच में कांग्रेस के जो कुछ गुंडे नुमा कार्यकर्ता उनको मारपीट करके चले गए। इसी बीच में हम सब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि
FIR कराने के लिए हमने बात किया। FIR के बाद जो जो धारा लगना था वो लग चुकी है, कार्रवाई हो रही है, इस कारण से हम लोग वापस जा रहे हैं। महेश वर्मा थे भाजपा के जिला अध्यक्ष भिलाई के, और सभी लोग अब यहाँ से लौट रहे हैं। भिलाई 3 थाना आप देख सकते हैं, पुलिस बल को बुलाया गया था, एडिशनल SP और CSP, सभी लोग इस इवेंट पर जो है अपनी नज़रें जमाए हुए थे कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कहीं माहौल तनावपूर्ण स्थिति निर्मित ना हो जाए। आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भिलाई 3 पदुम नगर निवास से निकलते हैं, वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। कार्यक्रम होता है प्रदर्शन का, देवेंद्र यादव चूँकि जेल में है तो उसके समर्थन में और सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन किया जा रहा था। उस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने घर से निकलते हैं, तभी सामने में ठीक यहाँ 100 मीटर की दूरी पर सिरसाकला चौक है। उस सिरसाकला चौक में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता और विहिप के कार्यकर्ता जो है इकट्ठा हुए थे, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। तभी उनकी गाड़ी वहाँ रुकती है, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि वहाँ से जब गुजर रहे थे उनकी गाड़ी को रोका गया, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई। उसके बाद उन्होंने उस घटनाक्रम के बाद ठीक जो है दुर्ग के कार्यक्रम में उन्होंने मंच से कहा कि मेरी सुरक्षा पर सवाल उठाया, मतलब मेरी सुरक्षा पर सेंध लगाई गई। और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाया, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। इसके साथ साथ SP को गुंडा कह दिया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, उसके बाद जो है उस बयान के बाद जो है भाजपाइयों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा था। उसके ठीक उसी दिन जो है कांग्रेसियों ने इस मामले को लेकर गिरफ्तारी की मांग की कि जो लोग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ी रोक रहे थे, पूर्व भूपेश बघेल की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और वो एपिसोड लगातार जारी था और आज शाम को ये खबर आती है कि नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के सभापति कृष्णा चंद्राकर अपने साथियों के साथ जाते हैं और जिम में काम करने वाले अमित के साथ में जो है, जिम में चूँकि वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी बीच जो है अमित के साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करते करते थाने तक घसीट कर लेके आते हैं। जैसे ही खबर तमाम लोगों तक पहुंचती है, भाजपा कार्यकर्ताओं में पहुंचती है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज जन्माष्टमी का दिन है, रात के 11:15 बजने वाले हैं और लगातार जो है अभी भी स्थिति तनावपूर्ण निर्मित हो चुकी है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जिनके नाम सामने आए, जिनकी भूमिका जो है सवाल के घेरे में है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया है। इस घटनाक्रम पर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। इतना तय है कि आने वाले दिनों में इस विषय पर सियासत खूब होने वाली है, वो भी हम आपको अपडेट्स कराते रहेंगे। जैसे ही घटना हुआ, कुछ कांग्रेसियों द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने तक ला करके मारा गया और यहाँ मतलब उनको हाजिर किए। तो जैसे ही सांसद जी का निर्देश आया, मैं और जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी हम लोग जो है भिलाई थाने आए और सभी अपने कार्यकर्ताओं को सूचना देते हुए यहाँ पे आ करके अविलंब जो है FIR करवा कर अपहरण और जितने भी धाराएं लगी है सब करने के बाद पुलिस ने ये सुनिश्चित किया कि FIR के बाद उनको जो है तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। तब हम लोग इस आश्वासन पे अभी हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ वापस जा रहे हैं और कल देखते हैं क्या होता है। सर, कृष्ण चंद्राकर और मेयर समेत आरोप लगे कि उन्होंने मारपीट की है, भिलाई थाने का घेराव हुआ है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम? दरअसल कुछ दिन पूर्व XCM के कारकेड में जो व्यवधान उत्पन्न किया गया था, उस संबंध में XCM के तरफ से, हाउस की तरफ से उनके सुरक्षा अधिकारी आए थे और इस पर उन्होंने FIR दर्ज कराया था। उस FIR में जो भी सुसंगत धाराएँ थी उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई की जानी थी और इसी के अनुक्रम में कुछ लड़के थे जिनका नाम हमने इसमें खोला था। उनकी पहचान की गई थी वीडियो फुटेज के आधार पर। फिर उसके उपरांत हमें लड़कों की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए हमको टीम भेजा जाना था। उसके पूर्व कुछ और विवेचना के कार्य लंबित थे, जिसके कारण आज शाम को हमने इस चीज़ को प्लान किया हुआ था। परंतु हमें जानकारी मिली कि इस बीच में नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और उसके कुछ कांग्रेसी जो साथी हैं वो एक लड़के को वहाँ से लेकर के आ गए हैं, जहाँ पर वो कुछ बाजार वगैरह कर रहा था। उस लड़के का नाम अमित लखवानी है। वो भी इस मामले में, जो पूर्व में XCM के मामले में वो आरोपी था, तो उसको स्वयं ही ला करके उनको कार में बिठा करके और मारपीट करते हुए थाना परिसर में ले आए थे। जो घटना हुई थी उस घटना को संज्ञान में लेते हुए भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर थाने में उपस्थित हुए और उस पर कार्रवाई की मांग की है, जिस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए अपहरण की धाराएं और मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध की गई है। कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है और कितनी गिरफ्तारी हुई? अभी प्राथमिक रूप से कृष्णा चंद्राकर एवं अन्य 6 लोग हैं जिनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इसमें अभिषेक वर्मा, नजरुल इस्लाम और अन्य 2-3 और व्यक्ति हैं।
साथ ही साथ इसमें अन्य और व्यक्तियों का नाम भी जोड़ा जा सकता है, जिस हम इसमें बाद में और फुटेज के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। फुटेज में सर कितने लोग दिख रहे हैं आपने देखा? फुटेज में 6 से 7 लोग अभी दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये थाने का फुटेज है। प्राथमिक तौर पे हम इसी को ही विवेचना में ले रहे हैं और प्रार्थी के द्वारा और फुटेज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके अनुसार हम लोग उसमें लोग को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम इसमें और लोगों को उनके नाम को जोड़ा जाएगा।